मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय की श्रृंखला में जो अपना यहाँ विषय चला हुआ है वो श्लोक क्रमांक 17 जो है वो पिछले सत्र में हमने देख लिया था। इन 4, 5, 6 कारिकाओं के भीतर आचार्य देव जो धन, इंद्रिय विषयों के विषय तथा परिग्रह, इनका जो स्वरूप है वो स्वरूप कैसा है इसको यहाँ विशद रूप से बताया हुआ है। धन जो है वो भोग और उपभोग का भी साधन क्यों नहीं है, इसको बताने के लिए पूर्व के श्लोक के भीतर आचार्य देव ने कहा कि आरंभ में क्या हो जाते हैं, धनादिक की उत्पत्ति करवाना आरंभ के भीतर तापकदायक, दुखदायक, अनिष्टकारी, क्लेशकायक होता है और प्राप्ति होने के पश्चात वह तृप्ति का कारण न बन के अतृप्ति का ही कारण बनता है और पश्चात अंत में अत्यंत दुख के साथ, अत्यंत मुश्किलों के साथ जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे धनादिक की प्राप्ति करके छोड़ना, यानी जो जीव विवेकी हैं तथा जो ज्ञानी हैं, ऐसे ज्ञानी जनों के द्वारा इस जाति का भोग नहीं किया जाता। कौन करेगा ऐसा भोग, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। यानी ऐसा जो है अतृप्ति को ही पैदा करने वाला, संताप को ही पैदा करने वाला, यानी आरंभ से लेकर प्राप्ति काल तक, मध्य काल तक और अंत में भोग और उपभोग की सामग्री का साधन न बनते हुए, सुख का साधन न बनते हुए, यह अंत में कष्ट का ही साधन बनता है। ये यहाँ पे प्रतिपादित किया हुआ है। और विद्वान व्यक्ति जो होते हैं, जो विवेकी जन होते हैं, वे क्या नहीं करते, तो यहाँ पे विशेषण लगाया है कि इसका आसक्ति के साथ सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि सावध्य कर्म से रहित होते हुए, संसार की अवस्था में रहते हुए इनका सेवन कदाचित हो जाता है ज्ञानी जनों के हाथ से भी, परंतु उसका वह सेवन कैसे नहीं करते, तो यहाँ पे कह रहे हैं कषाय से, बहुत कषाय से यानी बहुत वासना से और बहुत आसक्ति के साथ इसका सेवन नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा मौलिक अंतर जो है वो भोगोपभोग की सामग्री यद्यपि अज्ञानी जीव भी करता है और ज्ञानी जीव भी करता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी के बीच जो मौलिक जो बिंदु का जो फर्क है, वो फर्क यहाँ पे श्लोक क्रमांक 17 के भीतर आचार्य देव ने यहाँ बताया है ना। और अंत में टीकाकार महोदय ने यहाँ पे एक जो श्लोक दिया हुआ है
वो श्लोक के अंदर में उसका भाव इस प्रकार के किया हुआ है कि ज्ञानी जनों की जो बुद्धि चलती है वो किस प्रकार से चलती है ना। जैसे उदाहरण दिया हुआ था कि भरत चक्रवर्ती जो हैं वो कितने विचारशील थे, अपने जीवन के भीतर जो कुछ भी उन्होंने कार्य किया, चक्रवर्ती होने के बावजूद भी सभी चीज़ों का, धर्म का चिंतन करके वो कार्य संपन्न करते थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं यह फल है, यह क्रिया है। श्लोक जो है वो ज्ञानार्णव का श्लोक है और सागर धर्मामृत ग्रंथ के भीतर इसका भी उल्लेख आया हुआ है। मुख्य रूप से ज्ञानार्णव ग्रंथ में पाया जाता है ये। तो यहाँ पे कह दिया इदम फलमियम क्रिया करणमेत देशः क्रमो व्ययय मनुष्यजम फलमिदम दशेयम अयम सदृदयम द्विषिण प्रयति देश कालाविमामिति प्रति विकर्तयन प्रत्ययो बुधो नेतरः। यानी ज्ञानी जनों की जो विचार चलता है वो विचार कैसा है, तो मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मैं जो प्रवर्तन कर रहा हूँ, मेरा जो परिणमन जो चल रहा है वो ज्ञानपूर्वक चले, विवेकपूर्वक चले। इसीलिए वे क्या कहते हैं, तो यह फल है। यह फल है मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ उसका फल मुझे क्या मिलेगा, इसका विचार करना। यह क्रिया है जिसके द्वारा मैं ये क्रिया कर रहा हूँ, वो क्रिया कैसी है, योग्य है, अयोग्य है, हेय है, अहेय है, क्या है। फिर यह करण है जिसके साधन के सारा मैं ये क्रिया कर रहा हूँ, वो क्या है। यह क्रम सिलसिला है, यह खर्च है, यह आनुषंगिक है, यानी मुख्य फल नहीं है। जो कार्य मैं कर रहा हूँ उस कार्य का मुख्य फल जो मुझे मिल रहा है वो नहीं है, इसकी भी उन्हें सोच रहती है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यह आनुषंगिक फल है, यह मेरी अवस्था है, तथा यह मेरा मित्र है या फिर ये शत्रु है, यह देश है, ये काल है। इन सब बातों पर ख्याल देते हुए बुद्धिमान पुरुष प्रयत्न किया करता है ना। यानी क्या कि अपनी आसक्ति को कम करने का यहाँ पे बुद्धिमान जीव प्रयास करता है, ऐसा बोल रहे हैं। परंतु यहाँ पे कह रहे हैं जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, वो ऐसा नहीं करता, ऐसा ज्ञानार्णव ग्रंथ के भीतर कहा हुआ है ना। इसको यहाँ पे इन्होंने उद्धृत किया हुआ है। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पे इस 17वें श्लोक के भीतर इसकी यहाँ पे सिद्धि होने के पश्चात फिर आचार्य देव क्या कहते हैं, फिर कहते हैं किंच यदर्थमेतद्देवं विधिमिति भद्रयत्काल लक्षणं वस्तु संतताद्युपेतं कर्तुं प्राप्त्यर्थे तद्वक्ष्यमाण लक्षणमित्यर्थः स एवं विदः इति पाठः। इसी को दिखाते हैं क्या कि आचार्य कहते हैं जिस शरीर के लिए, अब प्रश्न क्या है, भोगोपभोग की सामग्री को मिलाना, इनका एंजॉयमेंट करना है ना, इनका भोग करना, ये किसी लिए चलता है, ये किस कारण से चलता है, तो इंद्रिय कषायों में अपनी प्रवृत्ति होती है। इंद्रिय कषायों को अपन ने सुख मान लिया है, इसीलिए होती है ना। और इसका मुख्य कारण क्या है, इंद्रिय कषायों को ये बढ़ाने वाला, इनको पोषने का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण है शरीर। काय को मुख्य कारण दर्शाया है ना। तो यहाँ पे इसलिए कहते हैं कि जिस काय के लिए, यानी जिस शरीर के लिए सब कुछ यानी क्या, जो भोगों की क्रिया जो करता है, जो भोगों की सामग्री को उठाता है, रखता है, करवाता है, विषय कषायों को भोगने के लिए जो भी भोग उपभोग की सामग्रियां हैं, उन सामग्रियों को इकट्ठा करना, उनको किया जाता है। तो वह कौन, जिसके लिए ये किया जा रहा है, कौन है वो, शरीर है ना। अगर ये शरीर नहीं होता, आप सोचो कोई भी प्रवृत्ति अपन ऐसी नहीं करते।
शरीर के प्रति अगर जीव का प्रेम नहीं होता, शरीर के प्रति जीव में आसक्ति नहीं होती, शरीर के प्रति जीव को अगर स्नेह नहीं रहता, तो इन सभी कार्यों में, चीज़ों में वो उद्यम नहीं करता। तो यहाँ पे कह रहे हैं वह कौन, काय यानी शरीर कैसा है, कहते हैं महाअपवित्र है। और इस अपवित्रता को ही बतलाने के लिए यहाँ आगे का जो श्लोक है, उस श्लोक को यहाँ पे कहा हुआ है ना। ये श्लोक नंबर है 18 नंबर का। पिछले समय में हमने 17 देखा था ना, 17 श्लोक की चर्चा हुई थी अपनी। तो 18 नंबर का श्लोक को बताने का कारण क्या है कि चूँकि शरीर के प्रति चलने वाला जो ममत्व भाव है, जो प्रेम भाव है, स्नेह भाव है, लेकिन शरीर का स्वरूप क्या बताया, अपवित्र रूप बताया। तो इसीलिए इस कारिका के माध्यम से आचार्य देव देखिए क्या कहते हैं, भवन्ति प्राप्य यत्संगमं शुचिनी शुचिन्यपि स कायः सन्ततापाय तदस्थं प्रार्थना वृथा। तो देखिए, तीव्र मोह के कारण जिसकी बुद्धि अज्ञानता को प्राप्त हो गई है और जिसका मोह भाव अतिरेक को पहुंचा हुआ है, ऐसा जीव, ऐसे जीव के लिए यहाँ उद्बोधन देते हैं, यत् संगम प्राप्य शुचि न्यपि अशुचिनी। यद्यपि जिसको पाकर, यत् संगम जिसको पाकर, प्राप्य तो कहते हैं शुचिन्यपि जो पवित्र रूप जो पदार्थ होते हैं वे अशुचिनी, वे अशुचि यानी अपवित्र हो जाते हैं। जिसको प्राप्त कर कर या फिर जिसके संबंध में आकर जो शुचि रूप पदार्थ हैं, शुचि यानी पवित्र, जो पवित्र पदार्थ हुए वे भी अशुचि हो जाते हैं यानी अपवित्र हो जाते हैं। वह कौन, स कायः ऐसा शरीर, ऐसा काय कैसा है, संततपाय ये अनेक प्रकार के संताप का, उपद्रव का, अनेक प्रकार के अपाय का कारण है। फिर भी तदस्थम, तदस्तर्थम और इसके अर्थी मतलब इसके लिए, तदर्थम प्रार्थना वृथा यानी इस शरीर के लिए भोगों की कामना करना, प्रार्थना करना मीन्स कामना करना, इन भोगों की कामना करना वृथा, वृथा यानी व्यर्थ, निष्फल है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं इस शरीर के लिए भोगों की कामना करना यह व्यर्थ है। जिसके संबंध को पाकर यानी जिसके साथ मिलकर पवित्र भी पदार्थ अपवित्र हो जाते हैं, ऐसा वह शरीर हमेशा अपायों से, उपद्रवों से, झंझटों से और विनाशों से सहित है। इसीलिए उसको भोगोपभोग चाहना व्यर्थ है, यानी शरीर के लिए भोगोपभोग की चाह करना कहते हैं व्यर्थ है। तो इसका भाव क्या हुआ, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि देखिए पूर्व के एक श्लोक में, श्लोक नंबर 8 या फिर 9, 8वां नंबर,
8वां नंबर का जो श्लोक है, उस श्लोक के भीतर, क्योंकि ये अपनी जो श्रृंखला चली हुई थी पूरी, ये मोह से ग्रसित जीव की श्रृंखला चली हुई थी, है ना। तो 8वें श्लोक के भीतर क्या कहा था? वपुर्ग्रहम धर्म धारा पुत्र मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वपुर्ग्रहम धनम धारा, वपु यानी क्या है? शरीर। तो यहाँ पे हमारी जीव की मोह के कारण शरीर में आत्मबुद्धि होती है, और शरीर में आत्मबुद्धि होने के कारण वो शरीर के सुख के लिए, यानी अपने सुख के लिए साधन सामग्री का जुटाना सार्थ रूप मानता है, योग्य रूप मानता है। यानी जीव में अज्ञान के कारण भेद विज्ञान का अभाव है। भेद विज्ञान अपन ने शब्द पूर्व में उपयोग किया था, है ना। भेद विज्ञान का अर्थ क्या होता है? कि आगम के भीतर बताए हुए लक्षणों के द्वारा जो द्रव्य हैं या फिर जो पदार्थ हैं, उनके लक्षण जो पृथक पृथक घटित होते हैं, वैसे वैसे उन पृथक लक्षणों को घटित करके क्या करना? वस्तु या फिर पदार्थ या फिर द्रव्य में भिन्नता जो होती है, उस भिन्नता का श्रद्धान करना, उस भिन्नता को मानना। ये भिन्नता लक्षणों के आधार से जांची जाती है। तो जो भी हम, क्योंकि ये कौन सा ग्रंथ है? ये अध्यात्म ग्रंथ है, ये है ना, द्रव्यान योग का अध्यात्म ग्रंथ है। तो अध्यात्म के भीतर ये भेद विज्ञान शब्द जो है वो बार बार आएगा। भेद विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में बात रखता है, जहाँ पे हम इन शास्त्रों का जब अपन स्वाध्याय करते हैं, तो ये भिन्नत्वपनी का लक्षण कैसे घटित होगा, भिन्नत्वपना कैसे घटित होगा? तो भिन्नत्वपना जो घटित होगा वो लक्षणों के आधार से होगा। तो अगर हमें लक्षण ही अगर पता नहीं है, तो भिन्नत्वपने की घटित करने की भावना अपने में उत्पन्न नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो फिर हम क्या कहेंगे सिद्धांत में और अध्यात्म के अनुसार से, कि जीव की शरीर में आत्मपने की बुद्धि हुई है। आत्मपने की बुद्धि होना यानी मतलब क्या? यानी ये मानना शरीर सो मैं हूँ, शरीर सो मैं हूँ, यानी क्या? ऐसी अनुभूति करना कि शरीर ही मैं हूँ, ऐसी अनुभूति बारंबार करना, ये मोह के कारण होता है। तो ये इसको कैसे समझें? तो देखिए, हम सभी ने मनुष्य पर्याय प्राप्त किया है ना, हम सब मनुष्य हैं। और मनुष्य में फिर दो जातियां हमारी बनी हुई है, एक पुरुष वर्ग है और एक स्त्री वर्ग है। ये सब कौन है? ये सब मनुष्य जाति है ना, मनुष्य पर्याय है ये। तो हम जब मनुष्य पर्याय में जन्मे हुए हैं, तो हम सभी को जब से हमने कुछ जानना मानना सीखा हुआ है, जब से हमारे में बुद्धि का प्रवेश हुआ है, कुछ अपन समझने लग गए हैं, तो प्रतिपल हमारी क्या अनुभूति चलती है? कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ। ये हम जानते हैं कि नहीं सर? ये अनुभूति अपने अंदर होती है कि नहीं? ये जिस पर्याय में अगर ये जो जीव हैं अज्ञान दशा के भीतर, जिस पर्याय में भी ये जीव जाएगा, उस पर्यायगत अनुभूतियां करेगा। आज अपन मनुष्य पर्याय में हैं, तो मनुष्य पर्याय में होने से हमारी अनुभूति क्या रहेगी? कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ। अब उसके अंदर विशेष रूप से, ये तो सामान्य कथन हो गया। आगम में दो प्रकार के कथन मिलते हैं, सामान्य कथन, विशेष कथन। तो सामान्य रूप से हम कैसे हैं? तो सामान्य रूप से हम पर्याय अपेक्षा से हम मनुष्य हैं। अब उसमें भी विशेष अपेक्षा से हम कैसे हैं? तो जो पुरुष वर्ग है
वो पुरुष वर्ग की अनुभूति यही चलेगी, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ। चलती है कि नहीं अनुभूति? बिना सोचे भी चलती है, ये बैठी हुई है। ठीक उसी प्रकार से स्त्री वर्ग में क्या अनुभूति चलेगी कि मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, स्त्री हूँ। चलती कि नहीं अनुभूति? तो यही इसी को क्या कहा है? एकत्व भाव। हम इस पर्याय में पुरुष पर्याय धारण किया है, स्त्री पर्याय धारण किया है, मनुष्य पर्याय धारण किया है, इसकी ना नहीं है, ये तो साक्षात में है। ये जो है ये साक्षात में है, क्योंकि ये जीव के अशुद्ध पर्याय है और अशुद्ध पर्याय होने से हमने इसको धारण किया है, ये मान्य है। लेकिन बार बार मात्र इसकी ही अनुभूति होना ये अज्ञानीपने का सूचक है, ऐसे हमारे आगम और अध्यात्म ग्रंथ कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे भोगोपभोग का संबंध काय के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, पहले तो प्रश्न ये सोचना है। आचार्य देव ने यहाँ क्या कहा हुआ है भाई, कि जिसके लिए तुम जुटा रहे हो ये सब, वो पवित्र महा अपवित्र वस्तु है। आचार्य देव ने ये थोड़ी कहा कि ये तुम आत्मा के लिए जुटा रहे हो। आत्मा के लिए कहा क्या है यहाँ पे? या क्या क्या स काय संतता पाय प्रार्थना व्रत, काय के लिए, शरीर के लिए ये सारा जो प्रपंच कर रहा है, अपन चल रहा है, ये सारा किसको सामने रखकर कर रहा है? मोही जीव, अज्ञानी जीव, शरीर को मुख्य करके सारी क्रियाएं जीवन के भीतर चल रही हैं। तो इसीलिए उस अज्ञानपने का सूचक जो ये शरीर है, उस शरीर में आत्मबुद्धि हुई है। अब आत्मबुद्धि हुई है मतलब क्या हुआ है भाई, इसको कैसे समझें? तो इसीलिए उदाहरण प्रस्तुत किया कि ऐसी अनुभूति सहित बार बार होना कि मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, बालक अवस्था में मैं बालक हूँ, तरुण अवस्था में मैं तरुण हूँ, जब मैं वृद्ध हो जाता हूँ तो मैं वृद्ध हूँ। तो ये अनुभूतियाँ जीव की चलती हैं, बिना सोचे चलती हैं। ठीक इसी प्रकार से जब ये अज्ञान अवस्था रहती है, तब नारक पर्याय में जब जाता है तो नारकी जीव सोचता है मैं नारकी हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं नारकी हूँ। तिर्यंच अवस्था में जब पहुँचोगे तो अनुभूति ये चलेगी कि मैं तिर्यंच हूँ, तिर्यंच हूँ, तिर्यंच हूँ। देवपने की अवस्था जब प्राप्त होगी तो देवपने की अनुभूति वहाँ चलेगी। यानी क्या हुआ इसमें, यहाँ पे भेद विज्ञान का अभाव होने के कारण ऐसी अनुभूतियाँ कब से जन्मजात चलती है जीव को। इसको सिखाना नहीं पड़ता है कि तुम ऐसी अनुभूति करो, सिखाना पड़ता है क्या? पक्षी को आपने देखा है, पक्षी जब पक्षी जन्मता है, अंडा वगैरह उसका फूट जाता है और जो छोटा पखेरु जब बाहर आता है पंछी, उसके माँ पिता अपने को जैसे अपने माँ पिता हाथ को उंगली लगा के चलने को सिखाते हैं, फिर अपन सीखना शुरू कर देते हैं, वैसे पंछी अपने पक्षी जो है वो छोटे छोटे इनको सिखाते हैं क्या कि उड़ना सीखो। आपने देखा है उनको ट्रेनिंग देते हुए कभी? तो ये क्या है, ये जन्मजात हैं। इसी को जन्मजात कहा संस्कार। उड़ना जो है उनका जन्मजात संस्कार है। ठीक उसी के पास बाकी के भी जो पंचेंद्रिय आप देखते हो जिनकी उत्पत्ति होती है, जो गर्भज, पोतज, अंडज जो होते हैं सब बाहर आते हैं तो कैसे अपनी क्रिया करने लगते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता है। तो ये कैसी प्रक्रिया हो रही है, ये जन्मजात हो रही है। ऐसा ही अनादिकाल से जीव ने क्या किया हुआ है, पूर्व संस्कार से जन्मजात रूप से। जन्मजात का इसको अर्थ कहते हैं, अभी सिद्धांत की भाषा के भीतर इसको अगर विचार किया तो इसको कहते हैं अग्रहित मिथ्यात्व। क्या कहते हैं इसको? अग्रहित मिथ्यात्व। ये अग्रहित मिथ्यात्व है जीव का। तो ये अनेक अनादिकाल के मिथ्यात्व कर्म के संस्कार के वश के अधीन होकर
ये ऐसी अपनी मान्यता बनी हुई हैं। जब तक सद्गुरु का हमें आशीर्वाद नहीं मिलता, सत्संगति नहीं मिलती, तब तक क्या है, ऐसी मिथ्या मान्यता अपने अंदर चलती ही रहेगी। तब ऐसी अवस्था के भीतर इस आत्मा को शरीर के साथ जोड़ा जाता है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि शरीर में आत्मपने की बुद्धि होना। तो जिनको शरीर में आत्मपने की बुद्धि है उनको सामने रखकर ये सारा कथन है। ज्ञानी जीवों को सामने रखकर कथन नहीं है। ज्ञानी तो ज्ञानी हो चुका है, ज्ञानी को समझाने की जरूरत नहीं है, समझाने अज्ञानी को पड़ता है ना। ज्ञानी जीवों को क्या समझाना है बार बार, वो तो समझ चुके हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिनकी काय में आत्मबुद्धि हुई है, तब इस काय के लिए, इस शरीर के लिए क्या करना, भोगोपभोगादि सामग्री इकट्ठा करना, ये क्या है, ये योग्य नहीं है। ऐसी कामना करना व्यर्थ है। क्यों? तो देखिए यहाँ पे जो स्वरूप जो बताया हुआ है वो स्वरूप ये है, जिस शरीर के साथ संबंध करके पवित्र एवं रमणीक कैसे भोजन, वस्त्र आदि पदार्थ अपवित्र और घिनावने हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। इस शरीर का जो स्वरूप बताया हुआ है आगम के भीतर, वो क्या बताया हुआ है कि ये सप्त धातुओं से बना हुआ शरीर है ना। सप्त धातुओं के बिना अपना जो औदारिक शरीर है, ये औदारिक शरीर नहीं बनता। और ये धातुएं जो हैं, ये धातु ये कोई पवित्र नहीं है। इसमें अस्थि है, मज्जा है, हाड़ है, मांस है, पीव है, शुक्र है, ये सब क्या हैं, ये 7 धातुएं हैं। ये सप्त धातुओं से बना हुआ शरीर है। अब मॉडर्न साइंस भी ये मानने लग गया है कि इस शरीर के आधार से, इस शरीर के आधार से, यद्यपि अपन स्नान वगैरह करके आते हैं, फिर पाउडर लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, अपने को बहुत अच्छा लगता है। 1 घंटे के बाद क्या हो जाता है, भीड़ में पहुंचो, 1 घंटे के बाद बहुत अच्छा एकदम हाई क्वालिटी का सेंट आप खरीद लो मार्केट से और भरपूर मार लो अपने सब शरीर के ऊपर, और 1 घंटा भीड़ में पहुंच जाओ। 1 घंटे के बाद क्या होता है, वापस बदबू आना शुरू हो जाती है शरीर की। तो प्रश्न ये है, शरीर को सुंदर बनाने के लिए सेंट का उपयोग कर रहे हो कि बदबू से बचने के लिए सेंट का उपयोग कर रहे हो? क्योंकि बदबू से बचने के लिए कर रहे हो तो व्यर्थ है, क्योंकि 1-2 घंटे के बाद वापस बदलने वाला है, आने ही वाला है। आज बताओ आप, मार्केट में कॉस्मेटिक्स का कितना बड़ा बिजनेस है। हाइजीन के नाम पे इतना बड़ा बिजनेस बनाया हुआ है, और ये सारी प्रक्रिया किसके लिए है, जो महा अपवित्र वस्तु है उसको पवित्र करने का सारा असफल प्रयास है ये। और हम खरीदते जाते हैं, यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। देखो कितनी बड़ी उत्तम वस्तु, अच्छी वस्तु, बढ़िया एकदम 4-5 हज़ार रुपये खर्च करके मैंने बढ़िया सेंट वगैरह खरीद लिया और कॉस्मेटिक्स जो भी है खरीद लिए, सब कर लिए, लेकिन वो टिकता क्यों नहीं है? फिर उसका असर 1-2 घंटे का ही क्यों है? क्योंकि जिस वस्तु के ऊपर लगाया जा रहा है वो काय है, वो तो सप्त धातुओं से भरा हुआ है। तो उसको जो पवित्र करने की जो पद्धति है वो तो कभी सक्सेसफुल होगी नहीं। तो आगम के भीतर इसका जो स्वरूप बताया है वो ये है, और इसके साथ में ये भी कहा हुआ है कि इसके क्या है, नवमल द्वार श्रवे घिन आवे, बोला है ना। 9 मल के द्वार बताए हैं इस शरीर के। मल यानी क्या, जो निकृष्ट पदार्थ है जिसको छोड़ना योग्य है,
जो गंदगी है, जो दुर्गंध है, ऐसा सारा दुर्गंध इस शरीर से नौ इससे निकलता है। हाँ, 9 माध्यमों से निकलता है। 9 सोर्स हैं उसके, उसमें अपने कान आ गए, नाक आ गए, अपना नोज आ गया, हाँ नाक भी आ गया ना, कान भी आ गया ना, कान, नाक, आँखें, उसके बाद अपना मुंह भी आ गया, पसीना यानी अपना शरीर भी, पूरा शरीर आ गया, और जो मल के जो द्वार हैं, मुख्य द्वार, वो दोनों मल के भी द्वार आ गए। तो इन सारों को अपन अगर गिनाया तो 9 द्वार से मल हमेशा इस शरीर से झरता रहता है, बहता रहता है। लेकिन अज्ञान बुद्धि से जीव ने इस शरीर को मैं मान लिया है, ये मैं हूँ, और ये मैं हूँ होने के कारण ये सारी की सारी प्रक्रिया शुरू है जीवन के भीतर। जब अपने को पता चले कि मेरा एक्चुअली स्वरूप जो है, लक्षण का स्वरूप, वो तो भिन्न है, तो तब ऐसा जब मालूम पड़े अपने को आगम के आधार से, तो फिर क्या कहा हुआ है कि भाई तुम पहले जीवन के भीतर 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इसके भीतर जो जीव द्रव्य हैं, जीव पदार्थ हैं, इसका स्वरूप क्या है, इसको समझो, और इसको समझकर फिर अपनी खुद की पहचान करो कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तो मैं कौन हूँ के भीतर फिर प्रश्न उठता है कि जिस शरीर को मैंने मेरा अपना मान लिया है, क्या वो मैं हूँ? क्योंकि उसके लक्षण भिन्न बताए हैं। स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गलः, तत्वार्थ सूत्र के भीतर ये सूत्र आया हुआ है कि पुद्गल के लक्षण क्या हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हो उनको पुद्गल कहा हुआ है। तो जिसको मैं यानी शरीर यानी मैं सो मान के रखा हुआ है, ये क्या है? ये पुद्गलों का स्कंद है, ये पौद्गलिक हैं, दिस इज द डेड मैटर। ये शरीर पुद्गल है, यानी इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो हैं वो पाए जाते हैं। और इसके साथ यद्यपि जीव रहता है, पर जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप इससे भिन्न है। उपयोगो लक्षणम कहा जीव का स्वरूप। हाँ, द्रव्य संग्रह में भी है, ये तत्वार्थ सूत्र के भीतर आया है, उपयोगो लक्षण, है ना। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चय नयनोदु चेदना जस्स। द्रव्य संग्रह 3 नंबर कारिका द्रव्य संग्रह की। मैं कैसा हूं? मैं चेतनमय हूं, उपयोग के लक्षण वाला हूं, वो मेरा सच्चा स्वभाव है, वो मैं हूं। तो जिनको भेद विज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए जो मैं पने में आत्मभ्रांति हुई है, किसमें? काय में, शरीर में आत्मबुद्धि हुई है, उनके लिए कह रहे हैं कि ऐसी कामना करना व्यर्थ है। जो जीव ज्ञानी है, जिसने अपना स्वरूप सही तरीके से पहचान के रखा हुआ है, उस अनुरूप उसकी श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान रूप आचरण जिसका चल रहा है, वह भोगोपभोग की सामग्री आसक्ति के साथ नहीं जुटाएगा। बहुत सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये सारे संयोग आश्रित पदार्थ है, वो ऐसा जानता है आगम के माध्यम से।
जो हमारे साथ 24 घंटे जुड़ा हुआ है, जिसके साथ संसारी जीव किसी भी अवस्था में रहो, 4 गतियों में 84 लाख योनियों के भीतर किसी भी अवस्था के भीतर रहो, जिसका त्याग वो एक समय के लिए भी नहीं कर सकता, ऐसा शरीर वो भी उस जीव का नहीं है। तो शरीर के आश्रय से चलने वाले परद्रव्य के संयोग रूप जो पदार्थ है, वो पदार्थ तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? ये बहुत सोचने वाली बात है। इसके ऊपर गहरा मंथन, गहरा विचार और गहरी अनुप्रेक्षा करना योग्य है। क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पे जो भाव प्रकट कर रहे हैं आचार्य देव, जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, वे हमें समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि यहाँ अपने को अज्ञानी से ज्ञानी बनने की कला प्राप्त हो रही है, जो अनादिकाल से कुटेव के कारण, अनादिकाल से अज्ञान के कारण शरीर में आत्मपने की बुद्धि जो की है, उसको तोड़ने के लिए भेद विज्ञान करना होगा। और जब यह जीव भेद विज्ञानी बन जाएगा, भेद विज्ञानी करेगा, तब बाहर की जो दौड़ है, जो अज्ञानपने की दशा में जिसकी हमेशा चल रही थी, उसको रोक लग जाएगा। अपने स्वरूप की जब उसे पहचान हो जाएगी, तो उसको पता चलेगा कि यथार्थ रूप में मेरा स्वभाव क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना योग्य है, मेरा हित किसमें है, मेरा अहित किसमें है। तो जहाँ पे वपुर गृहम धनम धारा पुत्र मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ स्वामी प्रपद्यते, ये जो परिणति जीव की चल रही है, जब तक ऐसी परिणति चलेगी, तब तक क्या, तब तक जीव को आत्मा में शरीर में आत्मपनी की बुद्धि बन के रहेगी, उसको वो तोड़ नहीं पाएगा। तो उसको तोड़ने के लिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई जो तुम प्रार्थना कर रहे हो, वो प्रार्थना ही निष्फल है, व्यर्थ है, कह रहे हैं प्रार्थना। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि जिस काय के लिए ये सारा व्यापार जुटाया जा रहा है, वो तो तुम्हारा है ही नहीं। इट डज नॉट बिलोंग टू यू। क्यों? और इसका फिर स्वरूप बता रहे हैं कि कैसा है ये। तो यहाँ पे स्वरूप बताया है, जो अपनी 12 भावना आती है ना इनकी, हाँ, दौलतराम जी की है, धनत राय जी की है, मंगत राय जी की। केशर पुष्प सुगंधित वस्तु देखा, हाँ, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परसते होय अपावन, निश दिन मल जारी। क्या कह रहे हैं? पूर्व के काल में सेंट नहीं हुआ करते थे ना, केशर, चंदन, पुष्पमाला, सुगंधित पदार्थ, वंगण, ये सब चलते थे पूर्व के काल में। अब वो मॉडर्नाइज होकर अभी सेंट हो गए हैं सब। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये पूर्व के काल में जमाने के लिए, शरीर को सजाने के लिए सारे जो प्रयत्न किए जाते थे, ये अपने आप में कैसे थे? अच्छे थे, सुगंधित थे, पवित्र थे, क्योंकि उनका वो स्वभाव था। फूल क्या है? फूल खुशबू ही देता है ना। लेकिन वो शरीर के संपर्क में जब आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? अपवित्र हो जाते हैं। देह परसते होय अपावन, शरीर तो अपावन है ही है। अपावन कौन हो रहा है? जो शरीर को तुम लगा रहे हो वो अपावन हो रहा है। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परसते होय अपावन, देह के स्पर्श होते ही क्या हो रहा है? देह अपावन, निश दिन मल जारी। क्यों भाई ऐसा हो रहा है?
क्योंकि निश दिन मतलब हर समय ये क्या है, मल से भरा हुआ है। 12 भावनाओं के भीतर जो अशुचि भावना दर्शाई है वो क्या दर्शाई है, ये अशुचि भावना है ना। और अपने इन्होंने क्या लिखा, भूधरदास जी ने अशुचि भावना में क्या लिखा, भूधरदास जी ने, हाँ, दीपे चाम चाधर मणि हाड़ पिंजरा देह, भीतर यासम जगत में और नहीं घिन गेह। ऊपर से तो चार चमड़ी वगैरह सब अच्छी दिख रही है, लेकिन अंदर का व्यापार क्या है, इसके जैसा घिनौना पदार्थ दुनिया के भीतर और कोई नहीं कहा हुआ है इस शरीर के जैसा। अभी साइंस भी सब मानने लग गया है कि इस शरीर के आधार से कितने माइक्रोब्स, कितने कीटाणु, कितने अन्य जीव इस शरीर में वास करते हैं कि नहीं। There are so many small microorganisms and microbes that live and subsist on our body. वो सब जीवाणु अपने शरीर में हैं और उनको छोड़ के हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है। तो ये सब जीवाणु इसके भीतर अगर भरे हुए हैं तो ये पवित्र कैसे हो सकता है, ये तो अपवित्र ही ठहरेगा, अपवित्र ही रहेगा। तो ऐसे अपवित्र काया के लिए आसक्ति से सहित महत्वपूर्ण चीज है आसक्ति, क्योंकि ये सर्वथा घटित नहीं होता। याद रखना, इसमें अनेकांतात्मक यहाँ पे चिंतन प्रस्तुत किया हुआ है, अनेकांतात्मक रूप से समझना पड़ेगा, क्योंकि सर्वथा इसको घटित नहीं कर सकते तुम। क्यों नहीं कर सकते सर्वथा घटे, क्योंकि फिर सर्वधर्म में ये लागू नहीं होगा, श्रावक धर्म के भीतर लागू नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ आसक्ति पल रही है तो वहाँ वहाँ कह रहे हैं कि ऐसी आसक्ति के साथ जब काम होता है तो उस आसक्ति को रोक लगाने के लिए क्या करना चाहिए कि भाई जो इतना अपवित्र है, क्या है, अच्छा छोड़ो, इतना अपवित्र है पदार्थ वो, तो उस अपवित्र के पीछे इन भोगोपभोग की कामना करना तो व्यर्थ ही है, क्योंकि वो पदार्थ तुम्हारा है ही नहीं है। अब ऐसी मान्यता अपनी क्यों बैठी हुई है, उसका कारण भेद विज्ञान का अभाव है। क्योंकि प्रश्न वही उठेगा, ये मतलब ऐसा अगर हम सब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि भेद विज्ञान का अभाव है। तो भेद विज्ञान काहे से आता है, आगम के अभ्यास से आता है, चिंतन से आता है, मनन से आता है, अनुप्रेक्षा रूप चिंतन करने से आता है। तो यहाँ पे शरीर के संबंध में अपनी जो भ्रांति है उस भ्रांति को पहले मिटाना है। जो वैराग्य लोग प्राप्त करते हैं वो किन्हीं को साथ में सब कुछ एक साथ वैराग्य भी प्राप्त हो जाता है, सब कुछ एक साथ हो जाता है, और कई लोगों की भ्रांतियां मिट जाती हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, बहुत समय तक ऐसा रहते हैं और फिर पश्चात में वैराग्य उत्पन्न होता है उन्हें। तो वैराग्य उत्पत्ति के पूर्व में इस भ्रांति को मिटाना, यानी शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है उससे निर्ममत्व होना, यह महत्वपूर्ण है। तो इसको कहा आगम के भीतर कि शरीर में एकत्वपने की बुद्धि को धारण करना। शरीर में एकत्वपने की बुद्धि को धारण करना मतलब क्या, कि शरीर सो मैं हूं, ऐसी अनुभूति बार बार करना। लेकिन वस्तु स्वरूप जो है वो ऐसा नहीं है, वस्तु स्वरूप भिन्न है। और जब हम वस्तु स्वरूप के अनुसार अपना चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अनुप्रेक्षा रूप चिंतन करेंगे, तो भेद विज्ञान की प्राप्ति से क्या कर पाएंगे हम, चेतन और अचेतन इनमें भेद कर पाएंगे। फिर उससे क्या होगा, तो कहा
मंगत राय जी की 12 भावना के भीतर जो अन्यत्व भावना है उसके उत्तर बहुत सुंदर लाइन आती है। यह चेतन तू यह जड़ चेतन यह जड़ तू ज्ञानी। बोल रहा हूं मैं। हाँ हाँ, देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते जैसे बिछड़े जल पानी, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा भेद ज्ञान करना। क्या कह रहे हैं वहां पे वो कि भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान के माध्यम से समझो कि तुम सच में कौन हो। और भेद विज्ञान का अभाव जहां है तो यहाँ पे ऐसा भ्रांति रूप प्रवर्तन होता है जहाँ एकत्व बुद्धि ही बढ़ती है परद्रव्य के प्रति। यहाँ परद्रव्य मतलब कौन सा? शरीर यहाँ लेना है मुख्य रूप से। तो ऐसे शरीर के प्रति क्या बढ़ती है? एकत्वपनी की बुद्धि बढ़ती है। और ये मिले हुए कैसे बताया कि कहते हैं कि जैसे जल है और जैसे दूध है, वह एक क्षेत्रागाग होने के बाद अगर हंस को लाया जाए तो हंस उसमें से सिर्फ पानी को छोड़कर क्या दूध को ग्रहण करेगा। लेकिन दिखने में आते समय दोनों एक साथ दिखते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के भीतर फर्क पाया जाता है। ठीक उसी तरह यह शरीर और आत्मा एक क्षेत्रावगाह संबंध के रूप में स्थित है। अब इसकी चर्चा आगे आने वाली है और तो इसके ऊपर अभी मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन यहाँ पे समझाने का प्रयास जो चल रहा है वो प्रयास किसका है? तो कहते हैं कि ऐसा वह शरीर वस्त्र आदि पदार्थ से अपवित्र और घिनौना हो जाता है। और कैसे का कारण है? ये संताप का कारण बताया है। क्यों संताप है भाई? क्योंकि उसमें क्षुधा है, तृषा है, प्यास है, भूख है, वेदनाएं हैं, दुख है। क्या नहीं है शरीर में? सुबह एक बार आप नाश्ता करके घर से निकलो और समझो दिन में आपको भोजन नहीं मिलता है तो क्या हालत हो जाती है? पानी नहीं मिल जाता है। मुनिराजों की बात अलग है, हम अपनी बात कर रहे हैं। क्या हालत हो जाती है? कब एक बार कब चाय मिल जाए। होता है कि नहीं? तो ये क्या है? ये बाधाएं हैं। ये असाता वेदनीय कर्म से उत्पन्न होने वाली ये बाधाएं बताई हैं। तो ऐसा जो शरीर है, ये शरीर इन बाधाओं से सहित हैं, उपद्रवों से सहित हैं, और हमेशा भूख और प्यास से पीड़ित होने के कारण संताप को प्राप्त होता है। हाँ, बहनों से पूछो ना, सुबह उठ के शाम को कितना प्लानिंग करना पड़ता है खाने के लिए। और एक दिन प्लानिंग नहीं हुआ तो सब गड़बड़। तो यहाँ पे जब ऐसा है तब उसको पवित्र और अच्छे अच्छे पदार्थों से भला बनाया जाना, उसकी आकांक्षा करना व्यर्थ है। कारण कि किसी अपाय से यदि उसका एकाध अपाय भी दूर कर जाता है तो क्षण में दूसरे अनेक अपाय खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे समझाने का प्रयास यह चल रहा है कि भेद विज्ञान की प्राप्ति हो जाना चाहिए, भेद विज्ञान को प्राप्त कर जाना चाहिए। क्योंकि सिर्फ काय को अपवित्र क्यों कहा, और इससे क्या होगा? इससे लक्षण घटित नहीं होंगे। इससे थोड़े समय के लिए आप सोचोगे ये अपवित्र है इसलिए इसको छोड़ दो, लेकिन इसके प्रति जो ममत्व बुद्धि बड़ी है, वो ममत्व बुद्धि जब तक अज्ञान भाव है तब तक चलने वाली है। पहले उसको तोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो इस ममत्व बुद्धि को तोड़ना पड़ेगा, फिर ये ऐसा अपने को भाषित होने लगेगा कि भाई सच में सारा जो इस संसार के भीतर व्यापार चलता है इस मनुष्य का, उसका सारा मूल संबंध शरीर से है। अगर शरीर नहीं हो तो ये सारा का सारा व्यापार रुक जाता है।
एवरीथिंग स्टॉप्स। ये मूलभूत बात ये है इसमें। और जब शरीर के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है भेद विज्ञान के कारण, क्यों? क्योंकि अब परद्रव्यों के भीतर क्या भिन्नता आ गई है, हम पहचानना शुरू कर दिए हैं कि मैं कौन हूं और पर कौन है। सो भेद विज्ञान के कारण ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है उससे शरीर के प्रति आसक्ति कम होती है, और वो आसक्ति कम होने से उसको पवित्र बनाए रखने, अच्छा बनाए रखने वाले सारे उपाय जो पूर्व में आसक्ति के साथ किए जा रहे थे, पूर्व में आसक्ति के साथ किए जा रहे थे, वो सब क्या हो गए? अब बंद होने लग गए, रुकावट रुक गई। देखो एक छोटा सा यहाँ प्राणी आया है और सबके होश उड़ गए हैं इधर। अपन कितने बड़े हैं उससे देखो वो कितना छोटा प्राणी है। हाँ, सबका ध्यान उधर है, सबका ध्यान उधर है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा सहन शक्ति है ना, कुछ भी नहीं है इस काल में, पंचम काल में बहुत कम है। आगम में यही बताया है। तो सोचो आप, सोचो, इससे ही पता चल जाता है कि क्या कि भाई ऐसे पास में आया बैठा, अगर एक तो ये सब ऐसे विचार चलने लगते हैं, है ना। तो सहन शक्ति अपनी बहुत कम है इस काल में, बहुत मर्यादित रूप में। यानी क्या है, उपयोग जो है ना बहुत चंचल है, वो एक जगह ठहरता नहीं है। अगर बहुत बड़ा सांप वगैरह आ जाए तो बात अलग है। वैसा तो हुआ ही नहीं है, छोटा सा कीड़ा है। नहीं, सच में मतलब क्या है, श्रावक के लिए सामायिक विधि वगैरह बताई है, वो विधि याद आ गई मुझे। इसमें वैसे सब इस चीज़ों से बचना होता है। तो क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, ये सब सामने जो घटित हो रहा है ना, इसके लिए कहा जाता है, ऐसा है। चलिए, तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए कितना अपना समय हो गया अभी, है ना, 9 बज गए। तो यहाँ पे अब ये सुनने के पश्चात में देखिए यहाँ पे प्रश्न एक वापस उपस्थित किया हुआ है। पुनरप्याह शिष्यः तर्हि धनादिना प्यात्मोपकारो भविष्यति भगवन् संततापायतया कायस्य धनादिना यद्युपकारो न स्यार्हिति धनादिनापि न केवल अनशन तपादि तपश्चरणेति शब्दार्थः। यहाँ पे कह रहे हैं कि हे भगवान, हे आचार्य देव, आपने इसको ऐसे समझाया है, फिर भी काय से हमेशा अपाय होने से यदि धनादि के द्वारा काय का उपकार नहीं हो सकता क्या? क्यों? तो आत्मा का उपकार तो केवल उपवास अधिक तपश्चर्या से ही होता है क्या? धनादिक से नहीं होता है क्या? यह प्रश्न यहाँ पे उपस्थित किया हुआ है। तो उसके उत्तर में देखिए अगली जो है 19 नंबर की कारिका बनी हुई है, जिसका स्वाध्याय जो अपन है वो अपनी श्रृंखला अगले सत्र के लिए जारी रहेगी। आज अपन इतना ही यहाँ पे करते हैं, है ना। जय नम जय शासनम, जय नम जय शासनम।